नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT PGT PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है, या फिर कोई अन्य राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके दर्शन और जो भगवत गीता जो है उससे संबंधित जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इन्हीं के अंदर से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या है वीडियो नहीं बनती है तो महत्वपूर्ण अपडेट हम ऐसे ही जो टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो ये सभी कुछ फ्री है, आप इनको ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो आज का क्वेश्चन रहेगा, तत्त्वम असि इति महावाक्यम अखंडार्थम बोध्यति, वह तुम ही हो। इस प्रकार का क्या है कि यह महावाक्य है, तो इसका संबंध बताना इनमें से किससे है? अभिधा जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा। तो इसका जो संबंध यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी से, जहत अजहत लक्षणों जो है इससे माना गया है। और ये जो यहाँ पर तत्त्वम असि जो आया है, ये क्या है? एक महावाक्य है। इसमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का अंशतः तो बोध होता है, परंतु अंशतः त्याग नहीं होता, इसलिए यह जहत अजहत लक्षणा कही गई है। दूसरे शब्दों में वाच्यार्थ का पूर्णतः त्याग न होकर एक ही अंश या भाग का त्याग होता है, और इसी से यह भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा कही जाती है। जहत लक्षण का आपने उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, इसका फिर भादोकराम ने इसका अर्थ निकाला था कि गंगा जल से किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा जो है उसका प्रवाह तेज होता है, उसमें घर नहीं बन सकता। और जो अजहत जहत लक्षणा जो है, कुंतः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही भाले जो है वो स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि भाला जो है उसको चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि भाला लिए हुए कोई व्यक्ति प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका अर्थ लगाया, तो ये जात लक्षणा जो है इसका माना गया है। और ये अभिधा लक्षणा व्यंजना ये सभी हमारे द्वारा पहले भी किए जा चुके हैं। अगर आप इनको अलग अलग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सत्कार्यवादे उत्पत्ति ही पूर्व कार्यम की दृश्यम। तो उत्पत्ति से पूर्व कार्य व्यक्त रूप में सत है, उभय रूप में असत है, सद असत है, या अव्यक्त रूप में सत है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो अव्यक्त रूप में सत को माना गया है। और सत्कार्यवाद क्या है? मुख्यतः ये सांख्य का सिद्धांत है। अब सांख्य दर्शन, संख्या, तो इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। जैसे ईश्वर कृष्ण है, इनकी संख्या कारिका है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। तो ये सत्कार्यवाद जो है सांख्य का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। इसमें कारण वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, इसके अनुसार सत जिसका अस्तित्व है वह असत जिसका अस्तित्व नहीं है से उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आपने एक लक्षण सुना होगा, असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। तो यहाँ पर जो सत्कार्यवाद है इसके दो भेद माने गए हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है परिणामवाद, और जो दूसरा है विवर्तवाद, विवर्तवाद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये दो है।
परिणामवाद से जो यहाँ पर तात्पर्य जो ले गए हैं कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तिल है, तिल तेल में दूध दही में रूपांतरित होता है। जैसे तिल का क्या है, तेल निकलता है, और दूध का रूपांतरण किस में होता है, दही में। और विवर्त के जो विवर्तवाद है, इसके अनुसार परिवर्तन वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है। जैसे आपने वो सांप वाली पढ़े होगा उदाहरण, रस्सी सांप वाला। तो रस्सी में सर्प का आभास होना। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आप कोई रस्सी लगा लो या कोई ऐसी वस्तु बेल्ट लगा लो जैसे बांधने वाली होती है, और रस्सी की जगह पर अगर हम लगाएं तो उसे आप क्या सांप समझ लेते हैं। तो ये केवल आभास के कारण होता है। या जैसे आप जा रहे हैं और रास्ते में जो जैसे पेड़ है, कई बार पेड़ की आकृति भी ऐसी लगती है जैसे यहाँ पर कोई खड़ा हो, भूत खड़ा हो, या जैसे कोई पेड़ टूटा खड़ा हो। तो इस प्रकार से कई बार क्या है आभास हो जाता है, वैसे ही है अपने आप ही। या जैसे आपके पीछे कोई आ रहा है, तो रास्ते में अगर कोई डंडा भी पड़ा है या रस्सी पड़ी है तो उसे आप जहाँ अलग अलग आकृतियाँ समझ लेते हैं। तो ये आभास होना है। उसके बाद है संख्याकारी का अनुसार अविशेष संज्ञा अस्ति। अविशेष संज्ञा है तन्मात्र इंद्रियाणाम स्थूल शरीरस्य या पंच महाभूता नाम। तो संख्याकारिका के अनुसार अविशेष संज्ञा है, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए वाली मानी गई है यहाँ पर, तन्मात्रा। तो यहाँ पर भी इसमें एक जो संख्याकारिका जो है उसमें एक ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो रचित है, इसमें एक लक्षण आता है ये तन्मात्रा विशेषः तेभ्यः भूतानि पंच है एते समृता विशेषः शांता घोरश्च मूढ़श्च कि 5 तन्मात्राएं अविशेष अर्थात सूक्ष्म विषय है। इन पांचों से आकाश आदि 5 भूत उत्पन्न होते हैं जो विशेष अर्थात स्थूल कहे जाते हैं, क्योंकि ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। और तन्मात्र क्या है? तन्मात्र का अर्थ सूक्ष्म शब्द आदि से लिया गया है। तन्मात्र में आए हुए मात्र पद का अर्थ इसमें अनुभव योग्य सुख दुख मोह इत्यादि विशेषताएं नहीं होती। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन जो है ये वाला इसका माना गया, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है योग दर्शन सारं कतिचित विक्षेपः सन्ति। अब ये जो योग दर्शन किन का है? तो पतंजलि जो महाभाष्य के लिए भी जाने जाते हैं और योग दर्शन के लिए भी। तो योग शास्त्र योग दर्शन इन्हीं का है। तो इसमें चित्त के विक्षेप है 5, 9, 8 या फिर 60। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा कौन सा? बी वाला, अर्थात 9 माने गए हैं। मेरे से जो पतंजलि है ईश्वर के नाम और स्वरूप चिंतन के फलस्वरूप समाप्त होने वाले विघ्नों के संदर्भ में बताते हैं, और यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार साधक इन विघ्नों को समाप्त कर अपने चित्त को निर्मल कर सकता है। और इनका वर्णन या फिर आगे किया गया है 9 प्रकारों में: व्याधि, सत्यान और संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकतव और अनवस्थितव। तो ये 9 चित्त के विक्षेप बताए गए हैं। आगे फिर इनके बारे में बताया गया है। अगर ऐसे हम जाए इनके आगे जा करने लग जाए तो क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इनको बस याद रख लेना। उसके बाद है तर्क भाषायाम प्रकरण समहेत्वाभासस्य का प्रसंज्ञा। तो यहाँ पर तर्क भाषा में जो हेत्वाभास की दूसरी संज्ञा अनुपसंहारा बाधित विषय सत प्रतिपक्ष या सव्यभिचार है। और तर्क भाषा में तो केशव मिश्र की तर्क भाषा, तो इसमें जो दूसरी संज्ञा है कौन सी है? जो ऑप्शन सी में आई है, सत प्रतिपक्ष। अब जो ये हेत्वाभास का भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेत्वाभास क्या है? हेतु का आभास होना, हेत्वाभास। तो यहाँ पर तो जो ये प्रकरणसम जो हेत्वाभास जो है इसका जो अपरा संज्ञा जो आई है ये सत प्रतिपक्ष में है।
और हेतुभास जो है 5 होते हैं। तो हेतुभास जो है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, और यही जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है असिद्ध हेतुभास, दूसरा जो नंबर का है विरुद्ध हेतुभास, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 हेतुभास के प्रकार बताए गए हैं। असिद्ध हेतुभास क्या है? लिंगत्वेना निश्चित हेतु असिद्ध है, लिंगत्वेना निश्चित हेतु सिद्ध है। और विरुद्ध साध्य विपर्य व्याप्ति हेतु विरुद्ध है। अनेकांतिक हेतुभास सव्यभिचारी अनेकांतिक है। प्रकर्षम हेतुभास यश हेतु हो साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। बाधित या फिर कालत्य उपदिष्ट पक्षे परमानंतर अवधरित साध्य भावें हेतु बाधित विषय है, कालत्य उपदिष्ट इति उच्यते। तो बस एग्जाम में इनके 5 वेदी आते हैं, आपकी इनकी व्याख्या के आगे कोई कभी आ जाती है, वैसे आती नहीं है। सिर्फ एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि हेतुभास कितने हैं? 5 हैं, और कौन कौन से हैं? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट। बस आपको यही याद होना चाहिए। उसके बाद है नियम विधि उदाहरणम अस्ति। नियम विधि का उदाहरण है यजेत सर्वकाम है, पंचनखा भक्षा वीरहीन वहंती या अत्र अवहंती। तो ये जो नियम विधि है इसका उदाहरण कौन सा है, और जो यहाँ पर बी में आए हैं व्रीहीन वहंती, अर्थात व्रीहीन वहंती क्या है? नियम विधि का उदाहरण है जहाँ अनेक साधनों से क्रिया की सिद्धि संभव हो, उनमें एक साधन के प्राप्त रहने पर दूसरे साधन की प्राप्ति कराने वाला प्रापक विधि नियम विधि है। और तंत्र वार्तिकार कुमारिल भट्ट के अनुसार पदार्थ की पार्श्विक अप्राप्ति होने पर उसका विधान करने वाले वाक्य को नियम विधि कहते हैं। उसके बाद है तत्वार्थ सूत्रम कस्य रचनास्ति। सिद्धसेन दिवाकरस्य, हेमचंद्रस्य, हरिभद्रस्य या उमा स्वाति है। तो तत्वार्थ सूत्रम यहाँ पर रचना है, और ये जो रचना है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है उमा स्वाति ही। और तत्वार्थ सूत्र जैन आचार्य उमा स्वाति के द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ है, और इसे जो है तत्वार्थ अधिगम सूत्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा में लिखा गया ये प्रथम जैन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 अध्याय और 350 सूत्र माने गए हैं। उसके बाद है यस्य शब्दस्य श्रवण आदि संबंध है प्रतीयते सा श्रुति ही। विधात्री, विनियोक्त्री, अभिधात्री या एक अभिधाना। तो इसमें जो माना गया है और ये ऑप्शन जो सी में है विनियोक्त्री। जिस शब्द के श्रवण मात्र से यह बोध हो कि सुने हुए शब्द का किसी अन्य के साथ शेषी भाव से अन्वय करना है, तो वह विनियोक्त्री श्रुति होती है। और ये जो ग्रंथकार है लोगाक्षी भास्कर, इन्होंने ये जो विनियोक्त्री जो है इसके 3 प्रकार बताए थे। तो 3 प्रकार जो इनके द्वारा बताए गए थे, एक तो था विभक्ति रूप, विभक्ति जो है यहाँ पर विभक्ति रूप। और दूसरा जो था ये था एक अभिधान, एक का अभिधान रूपा। और जो तीसरा जो था ये था एक पद रूपा, एक पद रूपा। तो इस प्रकार से चाहे यहाँ पर ये 3 प्रकार बताए गए थे लोगाक्षी भास्कर के अनुसार। विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा। उसके बाद है वेदांत सारे अनुभव वाक्यम इति उद्धृतम महावाक्यम अस्ति।
अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अयम ब्रह्मास्मि या प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वेदांत सारे अनुभव वाक्यम इति उद्धृतम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, अयम ब्रह्मा अस्मि। तो वेदांत सार जो है सदानंद जो आचार्य है उनका है वेदांत सार। तो इसमें अनुभव वाक्य के बारे में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, तो ये महावाक्य है। और अध्यारोप अपवाद के न्याय से तत् और त्वम पदों के अर्थों का विवेचन करके तत्त्वम असि इस वाक्य के द्वारा अखंड ब्रह्म रूप अर्थ का बोध हो जाने पर अधिकारी मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और सत्य स्वभाव वाला परमानंद रूप अनंत अद्वितीय ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार चित्त में अनुभव करता हूँ। तत्त्वम असि उपदेशात्मक महावाक्य है तथा अहम ब्रह्मास्मि स्वानुभवात्मक वाक्य है। और जो प्रधान जो महावाक्य है ये 4 बताए गए हैं। प्रधान महावाक्य वेदांत में 4 प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? तत्त्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा रहेगा प्रज्ञानम ब्रह्मा और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्मा। तो इस प्रकार के 4 ये बताए गए हैं, यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं। पहला जैसे ये रहेगा तत्त्वमसि, दूसरा ये वो हो गया अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा ये वाला हो गया प्रज्ञानम ब्रह्मा और जो चौथा है ये वाला हो गया अयम आत्मा ब्रह्मा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये महावाक्य जो है वेदांत में 4 बताए गए थे। उसके बाद है गगन अरविंदम सुरभि अरविंदवात सरोज अरविंदवत इत्यस्मिन् अनुमाने प्रयुक्त हेतु अस्ति। अब यहाँ पर जो इसमें हेतु है आश्रय असिद्ध हेतुआभास है, स्वरूप असिद्ध हेतुआभास है, व्याप्यता सिद्ध हेतुआभास या विरुद्ध हेतुआभास है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये आश्रय सिद्ध हेतुआभास है, अर्थात इस अनुमान में प्रयुक्त हेतु आश्रय सिद्ध हेतुआभास है। इसका भी आपने लक्षण पढ़े होंगे। तत्तर लिंग तवेना निश्चित हेतु असिद्ध है, उसमें लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेतुआभास होता है। और यह आश्रय सिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यता असिद्ध के भेद से 3 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर ये इसमें दिया गया है गगन अरविंदम, आकाश कमल सुगंधित होता है, यह प्रतिज्ञा है। कमल होने से हेतु है, सरोवर में उत्पन्न कमल के समान उदाहरण है। तो यहाँ पर आकाश कमल आश्रय है, वह होता ही नहीं। स्वरूप असिद्ध है और अनित्य शब्द है और चक्षुत्वात ये घटवत है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन रहेगा ए वाला आश्रय सिद्ध हेतुआभास। उसके बाद है वेदांत अनुसारम साधन चतुष्टयम नास्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने का जरूर मिलेगा एग्जाम में। साधन चतुष्टयम नास्ति, 4 जो यहाँ पर चतुष्टय माने गए हैं इनमें नहीं है। अब कौन कौन से हैं? नित्य नित्य वस्तु विवेक है, मुमुक्षुत्वम ईश्वर प्राणिधानम या इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है। तो ये वेदांत सार में से है जो आचार्य सदानंद के द्वारा रचित है। तो साधन चतुष्टय अगर आपको पता हो तब एकदम से जाए इसमें पता लगा लोगे कि 4 कौन कौन से थे। अब नहीं है तो जो ऑप्शन सी में है ईश्वर प्राणिधानम। और 4 कौन कौन से थे? नित्य नित्य वस्तु विवेक है, जैसे एक तो यही आ गया, ये हम उत्तरार्थ फल भोग विराग है, ये वाला आ गया। और समाधिष्टक संपत्ति ही और मुमुक्षुत्वम, इस प्रकार के 4 थे। और 8 योग के अंग माने गए हैं, वो भी इसी में आता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। उसके बाद है प्रमाण समुच्चस्य लेखका अस्ति। ये जो प्रमाण समुच्चय के लेखक चंद्रकृति है, असंगा आर्यदेव है या दिग्नाग हैं। तो इसके जो यहाँ पर लेखक और लेखक जो है ऑप्शन डी वाले हैं दिग्नाग। ये जो है स्वतंत्र विज्ञानवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य माने गए हैं और इनकी आलंबन परीक्षा नाम से अन्य कृतियाँ उपलब्ध होती है। दिग्नाग ये बौद्ध दार्शनिक एवं श्रेष्ठ नाटककार माने गए हैं और इनके द्वारा जो
ये कुंदमाला एक नाटक लिखा गया था, आपने यहाँ से पता भी होगा। तो दीघनागिरी की कुंदमाला है नाटक, जिसमें 6 अंक है। उसके बाद है अग्निहोत्रम जुहोति इति उदाहरणम् अस्ति। उत्पत्ति विधि है, प्रयोग विधि है, विनियोग विधि है या अधिकार विधि है। तो अग्निहोत्रम जुहोति इति उदाहरणम् अस्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है तो ये उत्पत्ति विधि का है। 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति विधि जो यहाँ पर आई है, दूसरी विनियोग विधि, और अधिकार विधि और प्रयोग विधि, तो ये 4 होती हैं। उसके बाद है अभाव प्रत्यय अवलंबते, विपर्यवृत्ति ही, निद्रावृत्ति ही, विकल्प वृत्ति ही या समृति वृत्ति ही। और इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये निद्रा वृत्ति है। तो अभाव के अर्थ का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। और जो पतंजलि है, इनका जो योग सूत्र है, इसके अनुसार चित्त की 5 वृत्तियां मानी गई हैं, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तर्क भाषानुसारेण परार्थ अनुमान वाक्यम भवति। ये अनुमान जो उसका क्वेश्चन है, तर्क भाषा जो कि इसमें से उनके अनुसार परार्थ अनुमान का वाक्य है। द्वय है, चतुर है, त्रय है या फिर पंचावयव अनुमान है। तो परार्थ अनुमान जो है, इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, सॉरी ये डी वाला पंचावयव अनुमान। तो ये 5 होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे अनुमान के शुरू में 2 भेद होते हैं, परार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान। तो ये परार्थ है जो है, इसके आगे 5 अवयव है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अनुमान का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लिंग परामर्श अनुमानम। तो अनुमान जो है, ये लिंग परामर्श अनुमानम अर्थात स्वार्थ और परार्थ अनुमान के भेद से 2 प्रकार का होता है। जो अपने ज्ञान का जो निमित्त है वह स्वार्थ अनुमान, और तथा जब कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को उसका बोध करने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह परार्थ अनुमान है। स्वार्थ अनुमान तो ऐसा हो गया, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने कहीं पर आग लगी हुई देखी, तो आपने आग लगी हुई देखी, ये तो स्वार्थ हो गया, आपको पता लग गया भाई वहाँ पर आग लगी है। और जब दूसरों के स्वार्थ से दूसरों को बताया जाता है, तो उसे कहा जाएगा परार्थ अनुमान। और इसी के आगे फिर ये 5 अवयव बताए गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जैसे आप आग लगी हुई देखते हैं और आगे फिर अगले दिन देखते हैं कि जहाँ पर धुआं उठा है, आप सोचते हैं कि भाई वहाँ पर आग जरूर लगी हुई होगी, क्योंकि एक दिन आपने देखा था कि वही वहाँ पर आग लगी है और उसमें से धुआं निकल रहा था। अगले दिन आपने धुआं उठता हुआ देखा, तब आपने अनुमान लगाया कि वहाँ पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि धुआं वहीं पर उठता है जहाँ पर आग जो लगी हुई हो। उसके बाद है सा के सा कैसे संबंध है, तो तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पर, और मिलान करने में जो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो संकल्प जो है ये मन का मान गया है, और नवधा जो है ये माना गया है तुष्टि के, तुष्टि उसके भेद है आगे। अष्टदा जो है ये सिद्धि के हैं, और अष्टादश ये तामीसर हैं। तो ये भेद है, आगे के क्वेश्चन होंगे तो उनमें जिनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है सौतरांतिकम व्यभाषिक मतम अन्यो संबंधा वर्तते। तो ये सौतरांतिक मतम और व्यभाषिक मतम, इनमें संबंध चारवाक दर्शन में है, न्याय दर्शन में है, जैन या
बौद्ध दर्शन में है। तो इसमें रहेगा जो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये जो डी वाला है। तो इसके बारे में जो है ये बौद्ध दर्शन में है। जो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के द्वारा विकसित किया गया था। और सिद्धार्थ वेद के अनुसार बौद्ध जो परंपरा है इसमें 4 दर्शन प्रसिद्ध हैं। इनमें से वैभाषिक और सौत्रांतिक मत हीनयान परंपरा में है। योगाचार और माध्यमिक मत ये महायान परंपरा में है। और ये जो सौत्रांतिक जो है इनके जो मत है इसके अनुसार पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है, जबकि जो ये वैभाषिक है इनके मत के अनुसार बाह्य वस्तुओं की सत्ता और सब लक्षणों के रूप में उनका प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से जैन के बारे में ये माना गया था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी तालिका है, इसी को मिलान करना है। मिलान करने में तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो बी वाली जो है इसको देख लेते हैं। जैसे आगम ग्रंथ है, तो आगम ग्रंथ कहाँ पर है, तो ये जैन दर्शन में है, जो ऑप्शन 2 है। त्रिपिटक, और त्रिपिटक क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ जो उसमें है, बौद्ध साहित्य में। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली ये विश्वनाथ पंचानन में है। और जो निर्विशेष द्वैतवाद इसका संबंध आचार्य शंकर से रहेगा। उसके बाद है योगांतरम पंच सन्निकर्ष मयम क्रम है तर्क भाषायाम उपलब्धते। तो यहाँ पर ये जो सन्निकर्ष जो है उसके बारे में पूछा गया है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इनका क्या है क्रम आपने बताना है। 6 सन्निकर्ष होते हैं। यहाँ पर इसमें 5 दिए गए, लेकिन जो है सन्निकर्ष 6 होते हैं। शायद हो सकता है कुछ यहाँ पर मिस हो। तो 6 सन्निकर्ष हैं। और इनका क्रम कैसे है, तो जैसे संयोग है, यहाँ पर इसमें संयोग नहीं है, तो इसी कारण से 5 दिए गए हैं। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो है संयोग होता है। सबसे पहले संयोग होगा, उसके बाद सुक्त समवाय होगा। और किसमें है, ये वाला है सुक्त, ये सुक्त समवाय, सुक्त समवाय होगा। यहाँ पर ये वाला संवेद दिया गया है, वैसे सुक्त समवाय है ये। सुक्त समवाय, हाँ ये ठीक है, ये वाला है सुक्त समवाय। तो सबसे पहले संयोग, सुक्त समवाय, सुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर तो ये 5 ही दिए गए हैं, वैसे 6 होते हैं, वैसे दे दिए गए यहाँ पर 5, लेकिन ये 6 होते हैं। संयोग, सुक्त समवाय, सुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो इस प्रकार से ये 6 होते हैं। संयोग सन्निकर्ष क्या है, जब इंद्रिय का किसी वस्तु से संयोग होता है तो उसको कहा जाता है संयोग सन्निकर्ष। जैसे आँख के द्वारा घड़े को देखना। सुक्त समवाय क्या है, जब आँख के द्वारा घड़े का ज्ञान होगा, उसके बाद उसमें शुक्ल रक्त पीत जैसे रंग का भी ज्ञान होगा। जब पहले तो आप घड़े को देखोगे, वो तो होगा संयोग। सुक्त समवाय होगा, आप जैसे ही आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, आपके अंदर जो एकदम से आएगा कि इसका रंग कैसा है, तो ये होगा सुक्त समवाय। सुक्त संवेद समवाय, जब वस्तु से संयोग होने पर उसके जाति का बोध होगा तो वह होगा सुक्त समवाय। जैसे घड़े में शुक्ल तव का होना, लाल तव और पीत तव का बोध होना, मतलब उसके जो लाल पीले जैसा भी कलर है
उसका बोध होना। और समवाय है श्रोत्र इंद्रिय, मतलब जो कान है इससे शब्द का ग्रहण करना, ये होगा समवाय। और जो संवेद समवाय है, श्रोत्र इंद्रिय अर्थात कान से शब्द की जाति शब्दता का बोध होना। और विशेषण विशेष्य भाव, किसी भूतल पर घड़े का अभाव होना। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष रहेगा, घड़े का अभाव होना। तो बस आप जो ये 6 सन्निकर्ष याद रख सकते हैं। और जो यहाँ पर इनके जो आगे प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नेट के एग्जाम में तो कई बार पूछा भी जाता है, वैसे एग्जाम में इनके भेद आ जाते हैं कि 6 कौन कौन से हैं या इनका क्रम कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें संयोग नहीं दिया गया है, संयोग भी होता है जो सबसे पहले नंबर पर आता है, संयोग सन्निकर्ष। सन्निकर्ष ये 6 होते हैं। उसके बाद है संख्याचार्य नाम कालक्रम है यथा प्रथम विभाजनीय। तो संख्याचार्य का जो क्रम बताना है यहाँ पर। और इसमें जो यहाँ पर क्रम है, क्रम है ऑप्शन सी वाला, ACDP। तो इसमें सबसे पहले कपिल मुनि, उसके बाद आसुरी, उसके बाद पांचिक और ईश्वर कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अधोलिखितेषु द्वव्यतो सिद्धांत रूपेण बौद्ध दर्शने स्वीक्रियते। शब्द नित्यवाद है, प्रतीत्य समुत्पाद है, क्षणिकवाद है या सप्तभंगिन्य है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन सी में है, तो बी और डी को यहाँ पर इसमें माना गया है, जिसमें जो है ये प्रतीत्य समुत्पाद उत्पाद और ये जो क्षणिकवाद जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट है योग दर्शन अनुसारम सार्वभौम वर्तेषु कस्य गणना न भवति। अपरिग्रहस्य अस्तेयस्य सत्य या ईश्वर प्राणिधानस्य। तो योग दर्शन जायस के अनुसार सार्वभौम वर्तेषु कस्य गणना न भवति, जो ऑप्शन सी में है ईश्वर प्राणिधानस्य है। अब जो योग है, हमने पहले योग के 8 अंग पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या है, इनके 5 नियम बताए गए हैं। योग दर्शन में नियम के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। और योग दर्शन के जो सार्वभौम वर्त हैं, इसमें सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह की गणना की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्त है, वर्त, इसी कारण से ये नहीं है, क्योंकि ये नियम है। योग दर्शन के जो 5 जो नियम हैं उनमें है ये, और ये वर्त में है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह है। उसके बाद है अतर कथन एवं वर्तते। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अभिकथन है कि न्याय दिशा तो न गुण गुणिनो समकालीनम जन्म किंतु द्रव्य निर्गुणम एवं प्रथम उत्पत्ति पश्चात तस्मेत गुण उत्पदन्ते। और इसका कारण है कि समान काल उत्पत्ति तो गुण गुणीन है, समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात् कारण भेद नियतवात् कार्य भेदस्य। तो इसमें जो है यहाँ पर कौन सा ये माना गया है। और इसमें जो देखे तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है, जिसमें ए तथा आर दोनों ही सत्य जो है माने गए हैं।
न्याय दिशानुसार गुण और गुणी के समान काल में उत्पत्ति नहीं होती, किंतु पहले द्रव्य निर्गुण ही उत्पन्न होता है, बाद में इसमें समाय संबंध से रहने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। यदि गुण तथा गुणी की समान काल में उत्पत्ति होगी तो उनकी कारण सामग्री भी समान होगी, इसलिए उन दोनों में भेद नहीं होगा, क्योंकि कार्य का भेद कारण के भेद से व्याप्त है। इसलिए प्रथम क्षण में निर्गुण ही घट उत्पन्न होता है और वह गुणों से पूर्वभावी है। तो इसी प्रकार से वह गुणों का समय कारण है। तो इसी कारण से जो ये दोनों के दोनों यहाँ पर इसमें माने गए हैं। उसके बाद है केशव मिश्र के अनुसार सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। जैसे कि हमने अभी सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन पढ़ा था, 6 सन्निकर्ष जो होते हैं, तो उसमें जो ये सूक्ष्म समवाय जो सन्निकर्ष आया था, इसका उदाहरण कौन सा है? और इसका उदाहरण है ऑप्शन सी में चक्षुः घट रूपम। जब चक्षु के द्वारा घट के रूप में श्वेत रूप का ग्रहण होता है तब चक्षु इंद्रिय है और रूप विषय है, और इन दोनों का सन्निकर्ष सूक्ष्म समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप संवेत है और जो समवाय संबंध में रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है संख्या कारिकायाम द्विविध सर्ग है, भौतिक और बौद्धिक। एतत् नाम अख्य वर्तते, तन्मात्राख्य लिंग भाव या सत्वतम संख्या है। तो यहाँ पर इनमें कौन सा है? और संख्या कारिकायाम द्विविध सर्ग हैं, 2 प्रकार के हैं सर्गी, जो ऑप्शन सी में आए हैं बी एम डी, लिंगाख्य, और डी में है भाव आख्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है अर्थ संग्रहसारम देश सामान्यम स्थानम तत्चद विविधम की किम तत्। तो यहाँ पर तत् क्या है? पाठ सादृश्यम, अनुष्ठान, यथा संख्या या मीमांसा सादृश्यम। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए को, ए और बी, पाठ और अनुष्ठान, इनको क्या है यहाँ पर माना गया है। तो अर्थ संग्रह जो है नंबर जो इनका रहेगा ये अर्थ संग्रह, तो इसमें देश सामान्य के स्थान को 2 प्रकार के रूप में दिखाया गया है, पाठ सादृश्यम और अनुष्ठान सादृश्यम। उसके बाद जो नेक्स्ट है संख्या कारिकायाम समघात प्रार्थवात अनेन हेतुना साध्यते, अव्यक्तम पुरुष अहंकार या महत। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये माना गया है पुरुष को। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह कतिधा वेद उच्यते, अष्टविधा, 10, चतु या पंचविधा। तो अर्थ संग्रह में वेद कहा गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये पंचविधा 5 प्रकार का है। आपने वेद के जो लक्षण पढ़े होंगे, अपौरुषेय वाक्यम वेद है, अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं और वह 5 प्रकार का बताया गया है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेधार्थवाद, भेदात पंचविध हैं। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, तो ये 5 माने गए हैं। तो ये जो लोगाक्षी भास्कर जो है, इनके द्वारा जो अर्थ संग्रह है, इसमें वेद के 5 विधियों का वर्णन ये किया गया है। उसके बाद है योग दर्शन अनुसारम अध अंकितेषु वृत्तिम वर्तते, अहिंसा, निद्रा, ब्रह्मचर्य या हिंसा। तो योग दर्शन के अनुसार जो ऑप्शन है यहाँ पर रहेगा बी वाला, तो ये निद्रा है। ये जो योग दर्शन जो है, इसका पहला सूत्र कौन सा है ये भी आ जाता है कई बार, तो ये योग अनुशासनम है, और 5 चित्त की वृत्ति इसमें बताई गई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति।
उसके बाद है योग दर्शन अनुसारम संयम है इत्यनेन कस्य निर्देश है। संयम अहिंसा सत्यास्तेय धारणा ध्यान समाधि यम नियम प्रत्याहार सो संतोष तप। तो योग दर्शन के अनुसार संयम है, और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो धारणा ध्यान और समाधि जो तीनों हैं ये संयम कहे गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनेकांतिक हेतुभाष्य का दो प्रकार हैं वर्ते। ये जो अनेकांतिक हेतुभाष्य है इसके दो प्रकार हैं तर्क भाषा में। साधारण सत्य प्रतिपक्ष हैं, असाधारण आश्रय सिद्ध हैं। तो अनेकांतिक हेतुभाष्य के जो दो प्रकार हैं जो यहाँ पर बी में आए हैं, ए साधारण और जो सी है असाधारण है। उसके बाद है पंडित मधुसूदन ओझा रचितेषु 10 वादेषु न ऐसा गण्यते। रजोवाद व्योमवाद तमोवाद है या अम्बवाद है। तो एक नहीं है जो ये इनके द्वारा रचित है 10 वाद जो हैं उनमें से। और जो यहाँ पर ये ऑप्शन डी में है तमोवाद है। उसके बाद अपोहवा शब्दार्थ हैं इत्यत्र समसूचितम अस्ति। न्यायिक मतम बोध प्रभाकर या कुमारिल मतम। अपोहवा शब्दार्थ हैं और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये बोध मतम में है। नेक्स्ट है न जायते म्रियते व कदाचित इति कथा नाम कस्य कृते वर्तते। मनुष्य देवस्य संसारस्य आत्मनः कृते। तो ये जो पंक्ति जो आई है ये आत्मा के बारे में है। न तो वह उत्पन्न होती है न कभी मरती है। न जायते म्रियते व कदाचित इति न यम भूत्वा भविता व न भूयः अजः नित्यम शाश्वता एवं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा जो उसके बारे में बताया गया था, न तो कभी मरता है और न ही उत्पन्न होता है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। उसके बाद है अज्ञात अर्थ ज्ञापक है, वेद भाग है, याग है, विधि धर्म या फिर भावना है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये माना गया है विधि को। अज्ञात अर्थ को ज्ञापित अथवा प्रकाशित करने वाले वेद भाग को विधि कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात। उसके बाद है महाभारत के संदर्भ में कौन सा सही है। 3 लाख श्लोक हैं। इसकी कथावस्तु 18 पर्वों में है। पौराणिक उपन्यास है, यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है। तो महाभारत के बारे में यहाँ पर इसमें बताना है, और जो ऑप्शन बी में है केवल, क्योंकि 1 लाख श्लोक है इसमें। इसकी कथावस्तु क्या है 18 पर्वों में है और पूज्य काव्य के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद है अर्थ संग्रहण विधि भेदा सन्ति चतुर पंच त्रि या द्विविध है। तो अर्थ संग्रह जो इसके अनुसार विधि के भेद हैं, और विधि के जो भेद हैं ये 4 होते हैं। अब जो 4 भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो इस प्रकार के ये 4 हैं। उसके बाद है आर्थी भावना है साध्यक्षयाम साध्यत्वेन अन्वेति याग आदि शाब्दी लिंग आदि ज्ञानम या स्वर्ग आदि फलम। तो आर्थी भावना यहाँ, और ये है ऑप्शन सी वाला स्वर्ग आदि फलम। तो भावना क्या है 2 प्रकार की होती है, शाब्दी और आर्थी, जो यहाँ पर इसमें आई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा
पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है। आर्थी भावना, शाब्दी भावना, विधि या अर्थवाद है। तो पुरुष प्रवृत्ति भवितु व्यापार विशेष, और जो यहाँ पर आए है ऑप्शन बी में शाब्दी भावना। नेक्स्ट है अंग प्रधान संबंध बोध का विधि अस्ति। उत्पत्ति प्रयोग विनियोग या अधिकार विधि। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि, और जो आई है ऑप्शन सी में, तो ये विनियोग विधि है। उसके बाद है ददना जो होती इत्यत्तर विधि रास्ती। उत्पत्ति प्रयोग विनियोग या अधिकार विधि, ददना जो होती, और ये रहेगी ऑप्शन बी वाली। तो कौन सी है ये? विनियोग विधि है। अंगों के जो प्रधान है होम आदि, तो इनके संबंध बोधक विधि को कहा गया है विनियोग विधि, जिसको दान ददना जो होती है। अब ये दधि शब्द है जैसे उसमें बना है ददना तृतीय विभक्ति में। उसके बाद है पीनो देवदत्त हैं दीवाना भूंकते इति उदाहरण है। रात्रि भोजन सोच कम प्रमाणम अस्ति। लक्षणा अर्थपत्ति व्यंजना या अभिधा, और इसमें देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये अर्थापत्ति का है। देवदत्त क्या है? मोटा हो रहा है। पीन है देवदत्ता दीवाना भूंकते, परंतु दिन में नहीं खाता है। तो इस उदाहरण में रात्रि भोजन सूचक अर्थापत्ति प्रमाण है, न कि लक्षण है। उसके बाद है शाब्दी भावनाया कति अंशः भवन्ति। चत्वारः पंचत्रय या फिर षट। तो शाब्दी भावना के अंश हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वाला, तो कितने हैं? ये 3 हैं। किम साध्येत, केन भावेत, कथम भावेत। किम साध्येत मतलब क्या किया जाए, केन भावेत किससे किया जाए, और कथम भावेत कैसे किया जाए। तो भावना के 3 अंश साध्य, साधन, इति, कर्तव्यता है। उसके बाद है सम अभिवार है किम अस्ति। श्रुति ही लिंगम वाक्यम या प्रकरणम है। तो सम अभिवार है, और यह है ऑप्शन बी वाला वाक्यम। तो समभिवार जो सहोच्चारण को वाक्य कहते हैं, और साध्यतव आदि वाचक द्वितीय आदि विभक्तियों का अभाव होने पर भी शेष एवं शेषी अंग अर्थात अंगी का बोध कराने वाले पदों के सहोच्चारण को वस्तुतः वाक्य कहा जाता है। उसके बाद है आर्थी भावना। प्रयोजन इच्छा है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय है, या फिर प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। तो यहाँ पर जो ये आर्थी भावना क्या होती है, और इसको माना गया है जो ये ऑप्शन डी में है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। स्वर्ग आदि प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे ही आर्थी भावना कहा गया है। उसके बाद है गीतायाम अध्यानाम संख्या। जो गीता है, अब यह भी क्वेश्चन आ जाता है गीता क्या है, किस में है, सर्गों में है, अंकों में, परों में, अध्यायों में। तो किस में है? ये अध्यायों में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कितनी संख्या इनकी, तो अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 है। और हाल ही में अगर किसी ने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था हरियाणा में, तो उसमें जो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन या पूछा भी गया था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, तो जब कहा तो इसका महाभारत होगा क्योंकि इसमें से है ही। तो अब ये कहाँ से ली गई है महाभारत में, क्योंकि महाभारत भी क्या 18 पर्वों में है। तो ये जो भीष्म पर्व जो है उसमें से है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा जिनको गीता का उपदेश दिया गया था। उसके बाद है श्रीमद् जो भागवत गीता है, इसके दूसरा जो अध्याय है इसका नाम क्या है। अब ऊपरले वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने पढ़ा था, इसमें 18 अध्याय हैं। तो ये
एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, क्योंकि 18 है इसमें भी अध्याय। अब पूछा जाता है कि बताओ वही इसमें द्वितीय जो है इसका क्या नाम है, दूसरे अध्याय का, तीसरे का या पाँचवें का, कोई सा भी जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको सभी के नाम जाओ पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका है। तो जो प्रथम जो है यहाँ पर प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। आप लिखना चाहते हैं कहीं पर लिख सकते हैं, और वैसे याद रख सकते हैं तो वैसे याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या राजगुह्या योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र अक्षेत्र के विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देव असुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और जो लास्ट का है 18वें नंबर का मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार के ये 18 हैं। और जो दूसरा है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कौन सा है, तो दूसरे का नाम यहाँ पर सांख्या योग है। कर्म कौन सा है, कर्म योग तीसरे नंबर का है। और ज्ञान जो है यहाँ पर ये ज्ञान विज्ञान योग या ये विषाद योग कौन सा है, तो ये जो चाहे तो एग्ज़ाम में विषाद योग हो या फिर अर्जुन विषाद योग हो, ये पहले नंबर का है। विषाद योग वो आप देख लेना एग्ज़ाम में, या तो विषाद योग दिया गया होगा या फिर अर्जुन विषाद योग। और ये ज्ञान विज्ञान जो योग है ये 7वें नंबर का है। तो इस प्रकार का जो एग्ज़ाम में इनमें पूछा जाता है। उसके बाद है समत्वस्य शब्दार्थे वास्ते, समतावाद समदर्शनम योग या समताय स्वभाव है। और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, ये समदर्शन को है। और स्थित प्रज्ञा लक्षणम कठोपनिषद सुख नाश उपदेश किरातर्जनी या श्रीमद्भगवद गीतायाम। स्थित प्रज्ञा का लक्षण कहाँ पर है, और जो ये ऑप्शन सी अर्थात श्रीमद्भगवद गीता में है। उसके बाद है यजेत सर्वकाम है इति वाक्य आर्थी भावना साध्यत्वेन किम अन्वय इति। तो आर्थी भावना का यगादि और ये प्रयाजादि अंग जातम स्वर्गादि फलम या इति कर्तव्य था। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा स्वर्गादि फलम। तो यजेत सर्वकाम है इस वाक्य में आर्थी भावना के साध्य से अस्य है सर्वगादि फल की प्राप्ति। साध्य से संबंधित उदाहरण किम साधित, तो इसको माना गया है। उसके बाद है नील आदि पदा नाम नील विशिष्ट शक्ति जायते। और यह ऑप्शन ए में क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ संग्रह से केंद्र दर्शन संबंध है। अर्थ दर्शन का संबंध उत्तर मीमांसा सांख्य पूर्व या योग से है। अर्थ संग्रह कौन से दर्शन में है, और ये रहेगा ऑप्शन बी में। तो ये पूर्व मीमांसा जाओस में है। अब यहाँ पर जो आचार्य हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है दर्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, सांख्य जो कपिल मुनि का है, योग के लिए महर्षि पतंजलि मुनि जाने जाते हैं। और जो न्याय है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के लिए जो है गौतम मुनि को जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन के है कणाद। पूर्व मीमांसा इसके है जैमिनी, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा इसके हैं बादरायण। उसके बाद है चित्त भूमिषु तमो गुण प्रधाना अवस्था स्थिति। क्षिप्त निरुद्ध विक्षिप्त या मूढ़ावस्था। चित्त भूमिषु तमो गुण प्रधान, तो तमो गुण प्रधान कौन सी है, जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये मूढ़ावस्था है। और संख्या कितनी होती है इनकी,
इनकी संख्या मानी गई है 5। अब जो ये 5 हैं कौन कौन सी होती है, जैसे एक तो हो गई क्षिप्त, एक तो ये वाली है क्षिप्त, उसके बाद क्षिप्त जो इसको कह देते हैं रजोगुण प्रधान, उसके बाद है मूढ़, ये जैसे आ गई, इसको कह देते हैं तमोगुण ये वाली। एक होती है ये वाली विक्षिप्त, इसको कह देते हैं सत्व वाली, सत्वगुण। और उसके बाद है एकाग्र, 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 इसको कह देते हैं सात्विक, सात्विक। और एक होती है निरोधीय वाली, इसको कह देते हैं रजस तमस और सत्व का निरोध। तो इस प्रकार से जब 5 होती हैं, क्षिप्त मूढ़, ये चाहे तो क्षिप्त हो या विक्षिप्त हो आप देख लेना। तो क्षिप्त एक तो यही वाली है क्षिप्त पहले नंबर की रजोगुण, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। नेक्स्ट है द्रव्य गुण क्रिया, क्रियात्मक कार्य निरुक्त व्यापार वृत्तिमान भवती। और द्रव्य गुण उपाधि या हेतु हो, और इसको कहा गया है ऑप्शन डी हेतु हो। हेतु जो होता है द्रव्य गुण या क्रिया का जनक है और इसके साथ व्यापार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके विषय में जो आपने लक्षण पढ़ा होगा, द्रव्य आदि विषय हेतु कारकम नियत क्रियम अनआश्रित हेतु व्यापारे निमित्तम हेतु रिष्यते। अर्थात जो हेतु है ये द्रव्य आदि विषय है, यानी द्रव्य गुण और क्रिया का जनक है। करण कारक नियमित रूप से क्रिया विषयक है, यानी क्रिया का जनक है, और व्यापार न रहने पर कारण हेतु इस रूप में होता है, जैसे दंडेन घट है और पुण्य निर्दिष्टो हरि ही। उसके बाद है चित्त भूमिषु संसारिक मूर्छ नाम अवस्था भवती, एकाग्र क्षिप्त निरूढ़ या मूढ़ावस्था। और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये कौन सी है, क्षिप्त अवस्था है। और इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है जो चंचलता का प्रतीक है, और इसी अवस्था में उग्रता का प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद है योग सूत्रेषु चित्त वृत्ति है मुख्यतः कति भागेषु विभक्तः शब्द पंच 10 या 8। तो योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि मुनि का है, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये 5 है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी थी 5। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति ही। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। उसके बाद है चित्त वृत्ति सुविप्रिय वृत्ति है परिभाषा अस्ति। चित्त वृत्ति में जो विप्रिय वृत्ति है इसकी परिभाषा कौन सी है। मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यम अभाव प्रत्यावलंबनम या अनुभूति विषय संप्रमोश है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ए में आया है मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठितम, कि ज्ञेय वस्तु से भिन्न अर्थ में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान विप्रिय कहा जाता है। विप्रिय जो है इसका मतलब होता है मिथ्या ज्ञान या अविद्या। उसके बाद है कारणम अस्ति। कारण है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावितुम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावितुम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व पश्चात भावितम या अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावितम। तो मतलब जो यहाँ पर एक कारण है। अब कारण कौन सा है, कारण है जो ऑप्शन बी में आया है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणम अस्ति। कार्य से पहले होना नियत है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता है तो वह कारण कहलाता है। अपने कारण का लक्षण पढ़ा होगा, यस्य कार्यात् पूर्व भाव है नियत अन्यथा सिद्ध तत्कारणम, जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं, और कारण के होने पर ही कार्य होता है, इसलिए कारण को कार्य से पूर्वभावी माना गया है। जैसे पट है, पट क्या एक कपड़ा है, उसके कारण में तंतुवाय तंतु तुरी वेम आदि
वे पट से पूर्व भी विद्यमान रहते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा बनाने के लिए आपको जो भी औजार हैं वो सभी पहले ही चाहिएंगे, तो उसके बाद ही कपड़ा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार जो कारण पूर्वभावी होता है और वह तथा कार्य पश्चातभावी, कारण पूर्वभावी और कार्य पश्चातभावी। ये कारण जाउस का क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन पहले जाए इनको कराया गया था, आप उसमें जाकर इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पंचावयव का प्रयोग होता है स्वार्थ परार्थ सभी में या किसी में भी नहीं। तो पंचावयव अनुमान वाला हमने जब क्वेश्चन किया था तो जो ऑप्शन बी में है तो ये परार्थ अनुमान है। अब जो पंचावयव कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उसके बाद है प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में सर्वमान्य हेतु। प्रतिभा अभ्यास व्युत्पत्ति है या कोई सभी नहीं है, तो इनमें सर्वमान्य हेतु कौन सा है? और जो ऑप्शन ए में आया है तो ये प्रतिभा है। और जो पंडित राजो जगन्नाथ है उन्होंने इसके बारे में बताया था, नव उन्मेषालिनी प्रतिभा मता। उसके बाद है सामान्य रहता है द्रव्य गुण विशेष, द्रव्य गुण क्रम, मतलब जो सामान्य है ये इनमें से किस में रहता है? और सामान्य जो है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, द्रव्य गुण क्रम जो है इसमें रहता है। और सामान्य कितने प्रकार का होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। 2 कौन कौन से हैं? एक तो पर सामान्य है, सामान्य, एक पर हो गया और दूसरा हो गया अपर, अपर सामान्य है। तो इस प्रकार से पर और अपर के भेद से ये 2 प्रकार का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और ये क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे तर्क भाषा में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव, तो ये उसमें से है, सामान्य है। उसके बाद है परार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है, परतो वहनिमान यधुमान सहसा वहनिमान तस्मा तथा यधुमुक्तवाद। तो जैसे कि हमने 5 जो उदाहरण पढ़े थे हेतु वाले, पंचव्य अनुमान वाले, तो इनमें जो परार्थ अनुमान में जो प्रतिज्ञा है ये कौन सी है इनमें? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है पर्वतो वहनिमान, पर्वत क्या है? अग्नि वाला है। और उसके बाद यह धूमान सहसा वहनिमान, क्योंकि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग जरूर होती है। तो ये प्रतिज्ञा है कि पर्वत पर आग है। उसके बाद है आप्तवाक्य, रूप है, शब्द है, अनुमिति है या उपमिति है। तो आप्तवाक्य क्या है? और आप्तवाक्य जो है यहाँ पर आया है ऑप्शन बी वाला, इसमें भी आपने लक्षण पढ़ा होगा। आप्तवाक्यम शब्द हैं, आप्त हैं तो यथार्थभूतस्य उपदेष्टा पुरुष है, कि जैसा पदार्थ है वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त कहा जाता है। तो ये तर्क भाषा में क्वेश्चन आया है जो केशव विसर्ग झा उनके द्वारा रचित है। उसके बाद है यहाँ पर समवाय वाक्यार्थ है, वाक्य पद या पदार्थ है। तो समवाय क्या है? और समवाय जो है इसको माना गया है पदार्थ, क्योंकि जो 7 पदार्थ जो बताए गए थे ये उसमें से आते हैं। उसके बाद है विशेष पदार्थ हैं, विशेष पदार्थ की वृत्ति, नित्य, द्रव्य, अनित्य, कर्म या गुण है। तो विशेष पदार्थ की जो वृत्ति है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये नित्य द्रव्य में है। विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति है, अर्थात विशेष पदार्थ ये नित्य है और वह नित्य द्रव्य में ही रहता है। उसके बाद है काव्य शास्त्र संबंध विषय कस्मिन् पुराणे वर्णिता सन्ति, अग्निमित्रस्य नारदीय ब्रह्म पुराण में। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये नारद पुराण में है। पुराण कितने हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पुराणों की संख्या 18 है। उपपुराण कितने हैं? उपपुराणों की संख्या भी इतनी ही है।
और पुराण में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो ये स्कंद पुराण को माना गया है। स्कंद पुराण को 81,000 श्लोक इसमें माने गए हैं। 81,000। उसके बाद है क्रियाधारा कार्यक्रम कथ्यते संप्रदान कर्ण अधिकरण या प्रदान। क्रिया का आधार जो कहा गया है, और ये कहा गया है जो ऑप्शन बी में है, अधिकरण को आधारो अधिकरणम। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं जहाँ पर जिसमें वह कार्य किया जाता है। विद्यालय पढ़ती। उसके बाद है बलिम याचते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। और सह एकतम कर्म निद्वितीय या कर्तुरीप्सितम। और इसमें बलिम याचते वसुधाम, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये कथितम चा जो सूत्र है वो लगता है जिसके अंतर्गत 16 धातु आती है, वो विपदी सूत्र जिसको माना गया था। दोहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रू सासी मत मुसनी ही क्रीब है। इस प्रकार की 16 धातुएं ये इसमें आती हैं। उसके बाद है नमः इत्यस्मिन् योगे, तो इसके योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसट, तो ये चतुर्थी भक्ति इनके योग में लगती है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।